हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8। टॉपिक इज ट्री एंड कट सेट। सो सबसे पहले हम ट्रीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन, 2016 में पूछी भी गई है डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट इज कॉल्ड अ ट्री। सो देयर आर टू कीवर्ड्स, सर्किट्स एंड कनेक्टेड ग्राफ। तो आपको कनेक्टेड ग्राफ और सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या था कि हमारे पास जितने भी ग्राफ में वर्टिसेस हैं, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस उनके बीच में एक पाथ अवेलेबल होना चाहिए, और अगर पाथ अवेलेबल नहीं होगा तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये कनेक्टेड वाली डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा था आपके पास सर्किट। तो सर्किट क्या होता था, सर्किट में क्या होता है आपका, ये मान लो फर्स्ट वर्टेक्स है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिर फाइनली वो यहाँ पर आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो अगर हम जिस वर्टेक्स से चल रहे हैं और वो फाइनली उसी वर्टेक्स पे आ जाते हैं तो एक पाथ बन जाता है जो क्लोज पाथ कहते हैं, जिसको क्लोज वॉक, और दिस इज़ ए सर्किट। तो अगर किसी भी हमारे पास ग्राफ अगर वो कनेक्टेड है और उसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास वो ग्राफ ट्री कहलाएगा। मतलब ट्री इज़ ए स्पेशल केस ऑफ अ ग्राफ, जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ग्राफ थ्योरी में। तो ट्री इज़ ए स्पेशल केस एक कनेक्टेड ग्राफ। तो दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, अभी हम 2-3 थ्योरम्स करेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कनेक्टेड ग्राफ एंड सर्किट, ये दो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें किसी ग्राफ को ट्री शो करना है तो हमें क्या दिखलाना है कि वो ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए और उस ग्राफ में कोई सर्किट अवेलेबल नहीं होना चाहिए, यानी कोई क्लोज वॉक अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक आपके पास डेफिनेशन क्लियर है। अ कनेक्टेड ग्राफ सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं। दिस इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ एंड देयर इज़ नो सर्किट। सो ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट इज ए ट्री। एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, वो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल ट्री का एग्जाम्पल, ये ट्री का एग्जाम्पल है। इसमें कोई भी हमारे पास एक तो सर्किट नहीं है और दूसरा ये कनेक्टेड है, यानी कि किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे आप जा सकते हैं एक पाथ के थ्रू, ठीक है। बट सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या है, देखिए ये आपका एक इसमें सर्किट अवेलेबल है। तो अगर सर्किट नहीं होता तो ये भी हमारे पास ट्री हो जाता। तो फर्स्ट वाला इज ट्री, सेकंड वाला इज़ नॉट ए ट्री। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, ट्री विद वन वर्टेक्स, ट्री विद सेकंड टू वर्टेक्स, ट्री विद 3, 4, 5। so these are all are example A B C D E, these are all example for tree। और अब एक बात और करते हैं, हमारे पास एक पैरेलल एज और सेल्फ लूप की बात करते हैं कि वो ट्री में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो पैरेलल एज क्या होती हैं, ये फर्स्ट वर्टेक्स है, सेकंड वर्टेक्स है। अगर इसी वर्टेक्स के बीच में दो एज हैं हमारे पास तो इन दोनों एजिस को हम कहेंगे, मतलब ये E1 है और ये E2 एज है, तो इन दोनों एजिस को बोला जाता है पैरेलल एज। तो पैरेलल एज, अब अगर पैरेलल एज अवेलेबल है तो फिर ये क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। और अगर हमारे पास ये सेल्फ लूप है, अगर इस ग्राफ में सेल्फ लूप आ गई यहाँ पर ये, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा। तो सेल्फ लूप और अगर सर्किट इन्वॉल्व है किसी भी ग्राफ में तो वो कभी भी ट्री नहीं बनेगा, क्योंकि वो सर्किट बन जाएगा और सर्किट होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे पास सिंस इन ए ट्री देयर इज़ नो पैरेलल एज एंड नो सेल्फ लूप। सो ट्री इज़ ए बेसिकली सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता था, हमने पहले डेफिनेशन देखी थी, ए ग्राफ विच नॉट इन्वॉल्व इन विच नॉट हैव सेल्फ लूप एंड और पैरेलल एज। सो ये हमारे पास ट्री की डेफिनेशन थी। एक बार फिर से रिकॉल में कर देता हूँ, ट्री अ कनेक्टेड ग्राफ देखना है आपको विदाउट एनी सर्किट, उसमें सर्किट नहीं होनी चाहिए। जब थ्योरम हम प्रूव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कनेक्टेड होना चाहिए ग्राफ को और उसमें कोई भी सर्किट अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो हम उसको ग्राफ को ट्री बोलेंगे। अब इस डेफिनेशन को के अकॉर्डिंग हम थ्योरम नंबर 1 को देखते हैं। ये 2019 में यानी कि लास्ट ईयर ही आई है 5 मार्क्स में। अ ग्राफ G इज ए ट्री इफ एंड ओनली इफ देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स ऑफ G। सो पहले हम क्या लेके चलेंगे, इफ एंड ओनली इफ हमें प्रूफ करना है तो पहले हम ये लेके चलेंगे G इज ए ट्री, और फिर हम दिखलाएंगे कि उसके दो वर्टेक्सेस के बीच में सिंगल पाथ अवेलेबल है, फिर हम रिवर्स लेके चलेंगे।
तो पहले हमने ये सपोज किया जी इज़ ए ट्री। अगर ये जी ट्री है तब हमें ये दिखलाना है कि देर इज़ ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ जी। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्री हमने कंसिडर किया जी इज़ ए ट्री। बाय डेफिनेशन ऑफ ट्री जी इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ। जी इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ। और अगर जी कनेक्टेड है तो एवरी पेयर के बीच में उसके बीच में एटलीस्ट वन पाथ अवेलेबल होगा। ये तो आपको कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन में ही क्लियर है। तो हमने ये सपोज किया जी इज़ ए ट्री। ट्री है तो वो कनेक्टेड ग्राफ होगा, और अगर वो कनेक्टेड ग्राफ है तो एवरी पेयर के बीच में एटलीस्ट वन पाथ अवेलेबल होगा ही होगा। नाउ सपोज अब हमें ये दिखलाना है कि दो वर्टेक्स के बीच में ओनली सिंगल पाथ अवेलेबल है। हमने सपोज कर लिया कि मान लिया दो वर्टेक्स है हमारे पास किसी ग्राफ में, ए और बी, दो वर्टेक्स अवेलेबल हैं, और ए से बी पे जाने के हमारे पास एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हैं। तो एक तो मान लिया ये पाथ हो गया, मान लिया यहाँ बीच में एक और वर्टेक्स आ गया सी। ए से बी पे जाना है हमें, तो एक पाथ तो ये हो गया, ए से सी जाएँ, सी से बी जाएँ। और हम ये लेके चल रहे हैं कि एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हैं। तो मान लिया एक हमारे पास यहाँ पे ये और पाथ आ गया, ए से सीधा बी पे जा सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा पाथ लेते हैं हम इस वाली थ्योरम में, तो फिर क्या होगा, इसमें सर्किट इन्वॉल्व हो जाएगा। जबकि हमारे पास हम लेके चलेंगे कि टी एन जी इज ए ट्री, तो इसलिए हमारे पास एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल नहीं होने चाहिए किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में, यानी कि पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में। मेरे ख्याल से आपके पास समझ में आ गई है। इसमें हमने क्या किया, जी को हमने ट्री लिया। ट्री है तो वो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड है तो एवरी वर्टेक्स के बीच में एक पाथ, एटलीस्ट एक पाथ अवेलेबल होगा। हमें ये शो करना है कि उसमें एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, मान लिया अब एक से ज़्यादा पाथ नहीं है, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमने ले लिए दो पाथ अवेलेबल हैं, ए और बी दो वर्टेक्स हैं जो मैंने अभी पीछे दिखलाया, और उसके बीच में हमने देखा कि एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है ए से बी पे जाने के लिए। तो जब ए से बी पे जाने के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या बन जाएगा, उस केस में हमारे पास सर्किट इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर सर्किट इन्वॉल्व हो गया तो जो हमारी एजम्पशन है जी इज ए ट्री, वो रॉन्ग हो जाएगी। इट मीन्स उसमें एटलीस्ट वन पाथ ना हो के एग्जैक्टली वन पाथ होगा, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, अगर जी ट्री है तो देर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स ऑफ जी। तो ये हो गया इफ पार्ट। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या है, अब हम कन्वर्स पार्ट पे चल रहे हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, हम क्या करेंगे, देर इज़ ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स ऑफ जी। ये हमने कंसिडर किया। हमें शो करना है क्या, हमें शो करना है जी इज ए टी। अगर दो वर्टेक्स के बीच में, एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एक पाथ अवेलेबल है, तो दिस इज ए कनेक्टेड ग्राफ, तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कनेक्टेड की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और सर्किट अवेलेबल है या नहीं है ये देखना है। तो अगर हमें इसको ट्री दिखलाना है तो हमने ये देख लिया कि हमें ये गिवन था देयर इज़ वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स ऑफ जी। तो जब ये अवेलेबल है, हमें ये गिवन है देयर इज़ वन एंड ओनली वन पाथ, हमें ये शो करना है कि जी इज़ ए ट्री। ओके, तो वो कनेक्टेड होना चाहिए और देयर इज़ नो सर्किट, कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने ये ले लिया वन पाथ अवेलेबल है, तो जब वन पाथ अवेलेबल है तो जी कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड की डेफिनेशन से। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे, हमने मान लिया ले लिया कि इसमें एक सर्किट अवेलेबल है। अगर इसमें सर्किट अवेलेबल है तो ए और बी ये दो वर्टेक्स हैं, और इसके बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेकिन हमें तो ये गिवन है कि उसमें केवल एग्जैक्टली वन पाथ होना चाहिए। तो अगर हम सर्किट लेके चलते हैं तो वो एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब उसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं होगा, और हमारे पास जो हमारे पास जी था वो आपका ट्री बन जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई है आपको। सेकंड थ्योरम और कर लेते हैं। अ ट्री विद एन वर्टेक्स हैज़ एन माइनस वन एज। अगर किसी ट्री में एन वर्टेक्स हैं तो उसमें एन माइनस वन एज होंगी। ओके, तो इसको थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने एक ग्राफ ले लिया जी जो कि ट्री है और उसमें एन वर्टेक्स है। हमें ये शो करना है कि उसमें एन माइनस वन एज होंगी। एक जी हमारे पास ट्री दे रखी है, जी ट्री है और उसमें एन वर्टेक्स है। हमें ये शो करना है एन माइनस वन एज होंगी उस ट्री में। ओके,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए हम क्या करते हैं, हमने देखा ई के बी यानी एज इन जी विद एंड वर्टेक्स वी आई एंड वी जे। मान लो ये वी आई है और ये वी जे वर्टेक्स है, और इसके बीच में एक हमने एज ले ली ई के, एक नाम दे दिया मतलब। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर वन ये कह रही है द एज ई के इज़ ओनली वन पाथ बिटवीन वी आई एंड वी जे। मतलब अगर वी आई और वी जे जो हमारे पास वर्टेक्स हैं उनके बीच में एक एज है ई के, तो प्रीवियस थ्योरम ये कह रही है कि इन दोनों वर्टेक्स के बीच में सिंगल पाथ अवेलेबल होगा। ठीक है, और जब सिंगल पाथ अवेलेबल है और हम ई के को डिलीट कर देते हैं, वी आई और वी जे का मतलब ये है, मान लो ये हमारे पास दे रखा है, एक ये वर्टेक्स है, सॉरी एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से कुछ ट्री बना के दे रखा है। इस वर्टेक्स को हमने ले लिया वी आई और ये ले लिया हमने वी जे, और इसके बीच में एक एज है ई के। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल पाथ अवेलेबल होगा कि नहीं भी दो वर्टेक्स के बीच में। मतलब ई के को अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको हमने ये यहाँ से डिलीट कर दिया, बात आ रही समझ में। इस ई के को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आपकी। हमारे पास वी आई और वी जे दो वर्टेक्स हैं, उनके बीच में एक एज है ई के, दो वर्टेक्स के बीच में सिंगल पाथ अवेलेबल होगा क्योंकि हमारे पास जी ट्री दे रखा है और ट्री में एन वर्टेक्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम ई के को डिलीट कर देते हैं यहाँ से एज को, तो ऊपर और नीचे मतलब इस तरह से दो हमारे ये हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। बट ये डिस्कनेक्टेड जो ग्राफ होगा टोटल, इसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब कंपोनेंट की डेफिनेशन आपको मैं समझा चुका हूँ अलग से, वो आपको उस वीडियो को देखिए और उससे क्लियर कीजिए कि मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। कनेक्टेड ग्राफ तो हमें पता ही है, अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो वो डिस्कनेक्टेड होगा, और डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, कुछ कनेक्टेड सब ग्राफ्स होते हैं, उन कनेक्टेड सब ग्राफ्स को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये डिलीट करने के बाद क्या होगा, ई के को जब हमने डिलीट किया तो दो हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो गए। जब कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो गए यानी कि जी माइनस ई के, अब टोटल ग्राफ था जी, उसमें के एक एज हमने डिलीट कर दी, तो अब जो जी माइनस ई के ग्राफ बना वो क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड हो जाएगा, ई के हट गया। तो इस तरह से हमारे पास जी माइनस ई के हो गया डिस्कनेक्टेड। तो इसमें एक्जैक्टली टू कंपोनेंट्स हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्री था हमारे पास। तो दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए अब हमारे पास, ये दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। दोनों कंपोनेंट्स में कुछ हमारे पास वर्टिसेस होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट में हमने वर्टिसेस ले लिए G1, फर्स्ट कंपोनेंट को बोला उन्होंने, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट को बोला G1, फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट को बोला G2, और इसमें वर्टेक्स ले लिया N1, इसमें ले लिया हमने N2। इतनी बात तो क्लियर है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G1, अब G1 में कितने वर्टेक्स हो गए, G1 में वर्टेक्स हो गए N1 माइनस वन, एंड G2 में हो गए आपके N2 माइनस वन। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी। तो नंबर ऑफ एजेस इन G1 में कितनी एज होंगी, अगर उसमें N1 एज हैं, N1 वर्टेक्स हैं, तो G1 में N1 माइनस वन एज होगी और G2 में N2 माइनस वन एज होगी। तो नंबर ऑफ एज टोटल कितनी होगी G माइनस ई के में, N माइनस टू, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जब G माइनस ई के में N माइनस टू एज हैं, ठीक है, और तो G में कितनी एज हो जाएंगी भाई, G माइनस ई के, इसमें एज आ गई आपकी N माइनस टू। तो ये जो ई के है ये भी अगर हम N माइनस टू में ऐड कर देते हैं तो टोटल एज आ जाएंगी N माइनस वन। तो ई के को जब N माइनस टू में ऐड करेंगे, इसका मतलब हम टोटल G की बात कर रहे हैं। तो टोटल G में हो जाएंगे हमारे पास N माइनस वन एज। तो ए ट्री विद N वर्टिसेस हैव N माइनस वन एज। तो ये हमने दो थ्योरम देखी, थ्योरम नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।